प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से निम्नलिखित अवयव का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करते हैं व्युत्क्रम अवयव प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से? इसका देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। तो ये क्या है? प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से निम्नलिखित अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। वैसे ये समझ में आता सारणी के 7 गुणधर्म पढ़ाने के बाद, पर सीरियलिटी से बताते हैं अभी। फिर बाद में जब सारणी का 7 गुणधर्म पढ़ लोगे तो ये और आसान लगेगा। फिर भी देखो बताने के बहुत आसान तरीका बताएंगे, आपके समझ में आ जाए। वे क्या है? जैसे अवयव दिया है 2 5 और 1 3, 2 5 1 3। इस अवयव का व्युत्क्रम अवयव निकालने का क्या तरीका है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? a बराबर ai लिखते हैं, क्योंकि इकाई अवयव का गुणा किसी भी अवयव के साथ, जैसे मान लो 5 का गुणा 1 के साथ तो 5, 6 का गुणा 1 के साथ 6 का गुणा 1 के साथ तो 6, 7 का गुणा 1 के साथ तो 7। इसी प्रकार किसी अवयव का गुणा i के साथ करोगे तो वही अवयव आता है, इकाई अवयव है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है? a बराबर ai लिख सकते हैं, क्योंकि a और i इकाई अवयव होने की वजह से a और i का गुणा करोगे तो यही आएगा। ठीक है? अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? a को यहाँ सीधे उतार लो, तो a को उतार लेते हैं तो क्या हुआ? 2 5 और 1 3। ठीक है? और यहाँ भी a को उतार लो, 2 5 और 1 3। ठीक है? और इसको i ही लिखे रहो, नहीं i नहीं, इसको क्या कर लेते हैं? i a लिख लेते हैं, i a। तो i की वैल्यू लिख लो 1 0 0 1, i इसको a लिख लिए। ठीक है? i का गुणा चाहे लेफ्ट साइड में करो चाहे राइट हैंड साइड में, दोनों कंडीशन में वैल्यू a ही आएगी। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? इस अवयव को इसके रूप में बदलेंगे, इकाई अवयव में, इसमें प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण का उपयोग करके। ठीक है? तो इसके लिए क्या करेंगे? पहली पंक्ति का कोई अवयव 1 होना चाहिए। आपका मकसद क्या है? यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ 0 0 1, तब इसको i कह पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम पहले दूसरी पंक्ति को पहले पंक्ति में लिख देते हैं। हमारा मकसद ये है कि यहाँ 1 लाना, पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 होना जरूरी है। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 बनाने के लिए क्या तरीका है? एक तरीका तो यह है कि इसमें 2 का भाग दे दें, और दूसरा तरीका ये है कि हम R2 पंक्ति को R1 पंक्ति में लिख दें, R1 पंक्ति को R2 में लिखते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। तो जब R1 पंक्ति को R2 में लिखते हैं, R2 को R1 में लिखते हैं, तो लिखने का तरीका क्या है? R1 R2, ऐसे R1 R2 को परस्पर बदल रहे हैं। ठीक है? कि संक्रिया से हमारा क्या है? पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 लाना है, इसलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो पहला पंक्ति का पहला, क्योंकि ये लाना है ना i, इसको i में बदलना है। ठीक है? जो नियम इसमें i में बदलने के लिए लगाओगे वही इसमें भी लगाते जाओगे। ठीक है? तो इसको यहाँ 1 लाना जरूरी है, क्योंकि ये 1 0 0 1 चाहिए यहाँ, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे। तो यहाँ पे R1 R2 को, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, R1 R2 को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 3, और यहाँ लिख देंगे 2 5। इतना समझ में आ गया? तो जब इसमें जो किए हैं वही यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 0 1 ऊपर लिखो, 0 1 और 1 0, और इसको a को सीधे उतार दो। फिर आपका काम क्या है कि इसको 0 बनाना है। इसको क्या करना है? 0 बनाना। इसको 0 बनाने के लिए क्या करें? ये R1 में 2 का गुणा करके इसके साथ इससे घटा दें, या कि -2 का गुणा करके इसके साथ जोड़ दें। ठीक है? या कि हम ये बोल सकते हैं कि इसमें R1 में 2 का गुणा करके R2 से घटा दें। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि R2 को प्राप्त करने के लिए R2 से घटाना है किसको? 2R1 को, कि संक्रिया से। ठीक है? क्योंकि आपको क्या चाहिए? 1 0 0 1 चाहिए, तो इसको 0 बनाना पड़ेगा। 0 तब बनेगा जब 2 से 2 घटाएंगे। तो 2 से 2 घटाएंगे तो 2 आया कहाँ से? R1 में 2 का गुणा करने से। तो R1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 1 कम 2, और 2 से 2 घटा दिए। तो R1 में 2 का गुणा करके R2 से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जो नियम यहाँ लगाएंगे वही नियम इधर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो क्या लिखेंगे? पहले R1 में तो कोई बदलाव नहीं है, तो R1 को सीधे उतार दिए 1 3। अब इसमें क्या लिखें? R2 से घटाना है 2R1,
तो R2 का एलिमेंट है 2, अब माइनस लिखेंगे 2, R1 का एलिमेंट है 1 है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 5 माइनस 2 गुणे 3, ये हुआ। इसको क्या करेंगे, इसको उतारना 0 1 उतार दो, इसमें क्या करेंगे 1 माइनस 2 गुणे ये 0, जो नियम यहाँ लगा रहे हैं वही नियम इधर भी लगाएंगे। फिर क्या करेंगे 0 माइनस 2 गुणे 1, ऐसे ऐसे 1 को सीधे उतार लो। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 3 तो रहेगा, ये 2 से 2 घट गया तो 0, और ये क्या है 2 तिहाई 6, तो 5 माइनस 6 तो -1, ये क्या होगा 0 1, 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा, और ये क्या होगा 0 माइनस 2 तो -2 आ गया, ये हो गया 1। अब दूसरा काम क्या है आपको, इसको 1 बनाना। तो 1 बनाने के लिए क्या है, इसका नाम R2 है, तो R2 में किसका गुना कर दे, -1 का गुना कर दे तो ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे R2 चेंज टू -1 गुणे R2। R2 में हम -1 का गुणा करके नया R2 प्राप्त कर लिए, R2 ने दूसरी पंक्ति प्राप्त कर ली है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 3 तो सीधे उतार लिए, आइए 0 -1 का गुणा क्यों किए, क्योंकि यहाँ 1 बनाना है। क्यों भी 1 बनाना है, क्योंकि इकाई अवयव के लिए क्या है, विकर्ण के अवयव 1 होने चाहिए, जैसे 1 1 होना चाहिए, फिर बाकी 0। तो यहाँ -1 आ ही गया है, तो इसको 1 बनाने के लिए -1 का गुणा करना है R2 में, ठीक है। तो क्या हो गया 1 हो गया। तो माइनस का गुणा जब किए हैं तो यहाँ भी माइनस का गुणा करना पड़ेगा। इसको क्या लिखोगे 0 और 1, माइनस का गुणा इसमें तो -1 हो जाएगा, माइनस का गुणा इसमें तो 2 हो जाएगा, और इसको सीधे 1 कर लिए। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ इसको 0 बनाना आपका गोल बाकी है, तो ये I आ जाएगा। तो 3 को 0 बनाने के लिए क्या करें, R2 में 3 का गुणा करके R1 से घटा दें, ठीक है। तो 3 माइनस 3 क्या होगा 0। तो ये R1 है, R2 है, R2 में किसका गुणा करें 3 का, और घटाएं किससे R1 से। तो क्या लिखेंगे R1 चेंज टू R1 माइनस 3R2 की संक्रिया से। तो क्या होगा R1 को प्राप्त करने के लिए R1 माइनस, तो यहाँ पे 3 गुणे, तो यहाँ पे 1 माइनस लिखेंगे 3 गुणे यहाँ पे 0, और 3 माइनस 3 गुणे 1, और इसमें R2 में कोई नियम नहीं लगाना, सीधे उतार देना 0 और 1। वही नियम ऊपर यहाँ भी लगाएंगे जो यहाँ लगाए हैं। तो 0 माइनस 3 गुणे -1, फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 गुणे 2, और इसको सीधे उतारना है -1 और ये 2, और ये क्या आ गया A, ठीक है। अब एक -3 में 0 का गुणा तो 0 तो 1 ही रहेगा यहाँ, तो ये हो गया 1, और ये क्या होगा 0, ये होगा 0, और ये क्या हो गया 1, और ये क्या हुआ -3 और 1 का 3, और ये क्या होगा 2 तिहाई 6, तो 1 से 6 निकला तो -5, और ये क्या होगा -1, और ये क्या होगा 2, ठीक है। अब ये क्या लिख दिए यहाँ पे A, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, इसको कह सकते हैं I, और ये क्या आएगा 3 और -5, और ये क्या होगा -1 और ये 2, ये अवयव A है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए हटेगा कैसे, इसको ए को हटाएंगे कैसे, हटाना चाहते हैं इसको, तो ए में ए इनवर्स का गुणा कर दो, या ए को इधर ले आओगे। तो जानते हो कि जैसे कोई संख्या 2 बराबर 3 गुणे 5 है, अब 5 को हम इस साइड से इस साइड मिलाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं 2 गुणे 1/5 बराबर 3, और 1/5 को लिख सकते हैं 2 और 5 का इनवर्स बराबर 3, ठीक है। तो ए को जब इधर ले आएंगे तो 1/a होगा, 1/a को ए इनवर्स कहते हैं, तो I इंटू ए इनवर्स आ जाएगा। तो I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या बचा 3 - 5, ये होगा -1 और 2। अब किसी अवयव का गुणा इकाई अवयव के साथ करते हैं तो वही अवयव रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा I के गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ए इनवर्स बराबर क्या आ गया 3 - 5, और ये क्या है -1 2, ठीक है। तो प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से दिए गए अवयव का अवयव इनवर्स इस प्रकार से निकालते हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर, जो अवयव दिया रहेगा उसको लिखेंगे I बराबर IA, ठीक है। I को यहाँ सीधे उतार लिए, I इकाई अवयव है तो इसको 1 0 0 1 लिख लिए A। अब
इस अवयव को इकाई अवयव में बदलेंगे। तो इकाई अवयव में बदलने के लिए पहली पंक्ति का पहला अवयव एक होना चाहिए, जरूरी है। तो इसको हम इन दोनों पंक्तियों को बदल देते हैं, तो एक यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या किए, R2 पंक्ति को R1 में लिख दिए, R1 पंक्ति को R2 में लिख दिए, यही किए। फिर अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए R1 में 2 का गुणा करके घटा देंगे तो 0 बन जाएगा, वही किए। तो 2 - 2 0 बन गया। 0 बनने के बाद इसको 1 बनाना जरूरी है। तो 1 बनाने के लिए मानसिक तो पहले से आ चुका है, ठीक है। तो इसमें मानसिक का गुणा कर दे 1 बन जाएगा। मान लो 7 होता तो 1/7 कर देते, 7 का भाग देते 1 बन जाता। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करें, माइनस के गुणा कर दिए। तो R2 में मानसिक का गुणा कर दिए, तो यहाँ पे सब में करेंगे इधर भी, तो 1 बन गया। अब आपको काम ये बचा कि इसको शून्य बनाना है। इसको शून्य बना दोगे तो इकाई अवयव बन जाएगा। इसको शून्य बनाने के लिए क्या कर, 3 में से 3 घटाना पड़ेगा। तो 3 आप पाओगे कहाँ से, R2 में 3 का गुणा कर दोगे। तो R2 में 3 का गुणा कर दोगे तो 3 एकम 3, तो 3 से 3 घटा तो क्या आ जाएगा, 0। तो वही किया गया, यानी R2 को R1 को प्राप्त करने के लिए R2 में 3 का गुणा करके घटाने पर, तो यही लिख दिया गया नियम। वही सब में किया, जो यहाँ जो संक्रिया इधर लगाएंगे वही इधर भी लगाते जाएंगे। इधर लगा दिए, ये आ गया। अब क्या किया, इस अवयव को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 1/a होगा। 1/a को a इनवर्स लिखते हैं। और a इनवर्स किसी अवयव का इकाई अवयव के साथ गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये a इनवर्स बराबर ये हो गया। इस प्रकार किसी भी अवयव का प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से a इनवर्स इस प्रकार से निकालते हैं। और एक और तरीका है जिसको आगे हम फिर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।